जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जिस पे हमें आज बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बताना है, दैट इज किडनी स्टोन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ए.के. मिश्राज होम्योपैथी में। बड़ा ही कॉमन है, डे टू डे लाइफ में हम इतनी सारी चीज़ों के साथ जी रहे हैं कि किडनी स्टोन एक कॉमन डिजीज़ हो गई है। हर एक आदमी परेशान है और हम चाहते हैं कि ऑपरेशन न कराना पड़े। तो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में और देखेंगे कि किडनी स्टोन के क्या ट्रीटमेंट्स हैं और कौन मेडिसिन हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। किसी भी तरह की डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, हमें अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। आपको जितना जल्द से जल्द होगा रिप्लाई उसका मिलेगा। देखिए दोस्तों, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आज किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन जैसा कि नाम से ही क्लियर है और हम सब इस चीज़ से वाकिफ भी हैं, कोई बहुत अननोन चीज़ नहीं है कि कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं सब पथरी हो गई है, चाहे वो किडनी की हो या गॉल ब्लैडर स्टोन। किडनी स्टोन बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किडनी स्टोन में आपको होता क्या है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको रिपोर्ट में दिखता है साहब कि 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm या कई बार 10-12 mm तक, 14 mm तक किडनी के स्टोन होते हैं। नॉर्मल कोर्स में 2 mm, 1 mm के किडनी स्टोन्स अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ वो निकल जाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि ये किडनी स्टोन निकलते नहीं हैं और काफ़ी पेनफुल होते हैं, स्पेशली जब आपके लोअर एब्डोमेन के पीछे साइड में जैसे ही आप जाएंगे आपके कमर के निचले हिस्से में, वहाँ बहुत ही भयानक दर्द होता है। कई बार तो इतना सीवियर पेन होता है कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है और रिपोर्ट में फिर निकलता है साहब किडनी स्टोन है। तो किडनी स्टोन की बहुत सारी वजह है। कई लोगों में तो जैसे जिनका यूरिक एसिड अक्सर बढ़ जाया करता है, उनमें भी किडनी स्टोन की समस्या बहुत आम है और अक्सर उनको ये समस्याएं हो जाया करती हैं। तो जो मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ ये कि किडनी स्टोन जितना ही पेनफुल है उतने ही आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम इनको सही कर सकते हैं। तो इनमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और जनरली इनके क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंक्चर। इसको नॉर्मली आपको बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू के नाम से भी दिखाई देगा। आप अच्छी कंपनी का WSI, रिक्वेक या SBL का बर्बेरिस वल्गेरिस परचेज कर लें, 30 ml की बॉटल, ठीक है। पहली मेडिसिन है ये बर्बेरिस वल्गेरिस। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपको किसी भी तरह की पथरी हो, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है कि आपके जो पथरी है उसके चारों तरफ एक लेयर सी बना लेती है और बहुत ही ईज कर देती है। स्पेशली अगर आपका स्टोन, कई बार क्या होता है कि किडनी से निकलता हो जो यूरेटर है, जो आपके मूत्राशय तक जो नली जाती है, उसमें आके फंस जाता है और बहुत ही पेनफुल होता है। तो ये एक तरह के उसके ऊपर कोटिंग करके और लुब्रिकेंट का काम करती है ताकि वो बहुत ही आसानी से आपका स्टोन निकल जाए। दूसरी मेडिसिन जो है ब्रायोफाइलम मदर टिंचर, जिसको हम लोग कॉमनली आप जानते होंगे पतर चट्टा इस नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बड़े से बड़े साइज की पथरी को गलाने में, उनको ब्रेक करके, उनको चूरा करके निकालने में बहुत ही अच्छी है। इवन सदियों से हम लोग आयुर्वेद में इनकी पत्तियों का इस्तेमाल, इनकी पत्तियों के सत का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। होम्योपैथ में भी ये ब्रायोफाइलम मदर टिंचर के नाम से आती है और ये मेडिसिन हम कभी भी जब आपको पथरी होती है, इवन आपके जो केवल किडनी स्टोन ही नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो, तो इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक इसको तोड़ देता है आपके स्टोन को, जिसकी वजह से वो आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। मैं तीसरी मेडिसिन की बात करता हूँ। कई बार क्या इसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं, कई बार आपके किडनी स्टोन काफ़ी बड़े होते हैं और बार बार रिकरेंट होते हैं, जैसे कि 12 mm हो गया, 14 mm हो गया, इस तरीके के अगर किडनी स्टोन होते हैं तो जनरली क्या होता है कि 10 mm तक तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। जब बड़े स्टोन आते हैं तो हमारे लिए इतना आसान नहीं हो पाता कि इन स्टोन्स को हम निकाल सकें। यहाँ पर तीसरी मेडिसिन जो मदर टिंचर है दैट इज हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और मैं कहूँगा कि वन ऑफ दी क्यों, क्योंकि अभी हमने बर्बेरिस वल्गेरिस की बात की, वो भी एक अच्छी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जनरली अपने किडनी स्टोन में। तो हाइड्रेंजिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। किस चीज़ के लिए? तो किडनी स्टोन के लिए। ये भी स्टोन को ब्रेक करती है और स्पेशलिटी ये है कि जब आपकी किडनी स्टोन बड़े साइज की हो, उस केस में हम लोग हाइड्रेंजिया का इस्तेमाल करते हैं।
और चौथा एक पेटेंट मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज क्लियर स्टोन, एसबीएल का क्लियर स्टोन। ये एक पेटेंट मेडिसिन है, इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एक डाइल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 किडनी स्टोन में बहुत ही लाभकारी है, स्पेशली जब किडनी स्टोन की वजह से आपको लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस महसूस हो और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पेट फूला फूला सा महसूस हो रहा है, तो लाइकोपोडियम आपको लेनी है। ये 2 बूंद शाम में लेनी है आपको, शाम को 2 बूंद आपको लाइकोपोडियम अपने टंग पे लेना है। साथ ही साथ कुछ लोगों में क्या होता है कि जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है और उसकी वजह से, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उनको बार बार किडनी स्टोन होता है। ऐसे पेशेंट को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करें एसिड बेंजोइक, ये 200 लीजिए और इसको सुबह सुबह खाली पेट 2 बूंद आपको जीभ पर लेना है। ऐसे मेडिसिन लिया, टंग पे 2 बूंद लेना, 1 महीने तक आप इसको 2 बूंद लें, उसके बाद आराम मिलता है आपको तो अगले 2 महीने तक इसको आप 2 बार ले सकते हैं, 2-2 बूंद। खास करके मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, ये उनके लिए है जिनको यूरिक एसिड अक्सर बढ़ा रहता है और यूरिक एसिड की वजह से उनको स्टेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बनी हुई है। तो कुल मिला के हमने आपको यहाँ पर जो मेडिसिन बताई हैं, पहली मेडिसिन है आपकी बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, दूसरी मेडिसिन है आपकी ब्रायोफाइलम मदर टिंचर, तीसरी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ वो है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, और चौथी जो हमने आपको बताई है वो है आपको एक पेटेंट मेडिसिन एसबीएल की क्लियर स्टोन, और 5वीं मेडिसिन हमने आपको बताई है लाइकोपोडियम 200। जो छठी मेडिसिन हमने एसिड बेंजोइक बताई है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल उनके साथ, खास करके जिनका यूरिक एसिड की वजह से आपका स्टोन की फॉर्मेशन की टेंडेंसी है। हाँ, हमको इसको लेना कैसे है मैं आपको ये बताता हूँ। बर्बेरिस वल्गेरिस की 30 ml की आप एसबीएल की, रिक्वेक की, और या आपके WSI की, आप विलियम सॉबे, इनकी 30 ml की शीशी ले आइए और आधे कप पानी में 20 बूंद बर्बेरिस वल्गेरिस सुबह, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद शाम को लें। इससे 2 से 3 मिनट का गैप दे करके दूसरी मेडिसिन जिसकी हमने बात करी थी ब्रायोफाइलम मदर टिंचर की, उस मेडिसिन की भी 30 ml ला सकते हैं आप, मार्केट से लेके आइए, 30 ml की शीशी आपको मिल जाएगी वहाँ पे मार्केट से। उसको भी आपको आधे कप पानी में इस मेडिसिन को भी 20 ड्रॉप्स लेनी है सुबह, फिर 20 ड्रॉप्स दोपहर में और 20 ड्रॉप्स आपको शाम में लेनी है। यानी आपको पहली मेडिसिन जो है वो बर्बेरिस वल्गेरिस है, जो आपको 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम, आधे कप पानी में 20-20 बूंद। दूसरी मेडिसिन आपकी है ब्रायोफाइलम मदर टिंचर, जिसको फिर आपको आधे कप पानी में लेना है और वो भी 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम। तीसरी मेडिसिन जो हमने कही थी आपसे, जो सबसे अच्छी मेडिसिन में से एक है, दैट इज हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर भी आप 20 बूंद आप लेंगे आधे कप पानी में, ये भी सुबह दोपहर और शाम, मतलब आधा कप पानी लेंगे, 20 बूंद मेडिसिन डालेंगे और उसको एक बार सुबह लेनी है आपको, एक बार दोपहर में लेनी है और एक बार आपको शाम में लेनी है। और जो चौथी मेडिसिन है वो आपको हमने बताया था कि पेटेंट मेडिसिन है, वो क्लियर स्टोन एसबीएल की आती है। उस मेडिसिन को आपको उसको भी बिल्कुल इसी तरह से लेना है। उस मेडिसिन की भी 30 ml की शीशी ले आइए और आधे कप पानी में आप 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद शाम को लीजिए। हर एक दवा से दूसरी दवा में आप 2 से 3 मिनट का, 4 मिनट का गैप करके लीजिए। अगर कुछ लोग वर्किंग हैं, आप दोपहर में मेडिसिन नहीं ले पाते हैं तो आप सुबह ले लीजिए, शाम में ले लीजिए और 4 घंटे के गैप पे, 3 घंटे के गैप पे आप एक बार रात में भी मेडिसिन को ले सकते हैं। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है कि आप 3 बार ले सके, तो एटलीस्ट सुबह जब आप काम पे जाने वाले हो उसके पहले, और आप शाम को जब आप वापस आते हैं अपने काम से, तब इन मेडिसिन को लें। एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन में आपको 2 से 3 मिनट का, 4 मिनट का गैप रखना है। और जो 5वीं और आखिरी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 200, जिसकी 2 बूंद आपको टंग डोज लेनी है, 2 बूंद आपको जीभ पे लेना है और वो मेडिसिन आपको शाम में या रात में आप उसको लेंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के ये 5 मेडिसिन जो हमने आपको बताई, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, ब्रायोफाइलम मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, चौथा क्लियर स्टोन पेटेंट मेडिसिन एसबीएल की, और 5वां लाइकोपोडियम 200। इसका इस्तेमाल करिए, आप 1 से 2 महीने तक इसका इस्तेमाल करें, आपको काफी लाभ मिलेगा। फिर जैसा आपको लाभ मिलता है, इस मेडिसिन को आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेरे से किसी भी तरह की आपको मदद चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप हमें इससे रिलेटेड जो भी अपनी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। आप जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी भी पॉसिबल होगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और आप एकदम निश्चिंत होकर के अपनी किसी भी तरह की क्वेरी है आप बेहिचक पूछिए। और साथ में आपसे एक गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी ही जानकारी परक वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूँगा। समय समय पे आपको जितनी भी अच्छी से अच्छी वीडियोस हो सकती है मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।